मोदी सरकार की ट्राई लैंग्वेज नीति का दक्षिण भारत में पहले से ही विरोध हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तो इसे लेकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया। तेलंगाना में भी यही तस्वीर बनती नजर आ रही है और अब इस लीग में पंजाब भी शामिल हो गया है। पंजाब ने केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण भारत में मोदी सरकार की ट्राई लैंग्वेज नीति का जमकर विरोध हो रहा है और अब ये उत्तर भारत में भी फैलता नजर आ रहा है। पंजाब में भी इस नीति का विरोध शुरू हो गया है। तमिलनाडु ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। तमिलनाडु के विरोध ने देश में भाषा युद्ध को फिर से भड़का दिया, जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य मुख्य भाषा के रूप में लागू करने के आदेश दे दिए थे और अब पंजाब ने भी इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। अब पंजाब की स्कूलों में पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। एक तरफ बीजेपी अपनी ट्राई लैंग्वेज नीति को लागू करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को 3 भाषाओं यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षित करना है। लेकिन सरकार के इस फैसले को हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एम.के. स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदी न जाने कितने ही क्षेत्रीय भाषाओं को निगल गई। उन्होंने केंद्र पर हिंदी भाषा थोपने और तमिलनाडु के लिए फंड जारी न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि वो इसके खिलाफ किसी भी जंग के लिए तैयार है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास पुराना है। 1965 में भी केंद्र सरकार ने हिंदी को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की योजना बनाई थी और तब भी तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें कई छात्रों की जान चली गई थी। इस आंदोलन ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। ऐसे में अगर मोदी सरकार इस नीति को लागू करती है तो भाषा का ये विवाद एक बड़े आंदोलन में बदल सकता है और जिस तरह से एक के बाद एक राज्य इसके विरोध में आ रहे हैं, ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।